हर महिला के पास 2 फैलोपियन ट्यूब होती है और उन्हीं ट्यूब से वो कंसीव करती है। अगर किसी महिला के पास किसी कारण से एक ट्यूब ना रहे और एक ट्यूब रह जाए तो उस ट्यूब से भी वो कंसीव कर सकती है। लेकिन आप एक बार ये सोचिए कि अगर किसी महिला के पास दोनों ही ट्यूब ना हो तो उसका क्या होगा। ऐसी कंडीशन में एक ही रास्ता बचता है, वो होता है आईवीएफ का। लेकिन आईवीएफ को भी हर कोई नहीं करवा सकता क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। कुछ महिलाओं की ट्यूब में ब्लॉकेज होती है जिसकी वजह से उनको कई बार प्रेगनेंसी रुकती है, लेकिन वो जो प्रेगनेंसी होती है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जो कि ट्यूब में ही रह जाती है। उसकी वजह से उनकी सर्जरी करके उनकी प्रेगनेंसी को निकालना पड़ता है। कई बार तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ट्यूब फट भी जाती है या फिर ट्यूब को ही बाहर निकालना पड़ जाता है, जो कि एक जानलेवा कंडीशन है। और ऐसी कंडीशन में कई बार महिलाओं को बहुत ज़्यादा खतरे से भी गुजरना पड़ जाता है। और अगर किसी भी तरीके से उसकी ट्यूब बच जाती है तो वो दोबारा कंसीव करने के लिए हर तरह की कोशिश करती है। यूट्यूब पे वीडियोस देखती है, अलग अलग तरीके के नुस्खे आजमाती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि हर औरत की एक इच्छा होती है माँ बनने की, जो कि उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है। लेकिन क्या किसी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद दोबारा से ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं उन महिलाओं के बारे में जिनको पहले कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो और वो दोबारा से मां बनना चाहती हैं और नेचुरली ट्राई कर रही हैं, या इसके अलावा किसी महिला को पता हो कि उसकी ट्यूब में ब्लॉकेज है लेकिन फिर भी वो मां बनना चाहती है और नेचुरल तरीके से ट्राई कर रही हैं। तो क्या उन्हें ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, साथ ही साथ आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूं जो कि मेरे एक जान पहचान की महिला के साथ हुई है। और वो घटना सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो इस वीडियो में बने रहें, शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें, ताकि आप एक एक चीज़ को सही तरीके से समझ सकें और ख़ुद भी सावधान रहें, दूसरों को भी सावधान कर सकें। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि ट्यूब ब्लॉकेज का किस तरीके से पता लगाया जा सकता है। देखिए, इसका कोई आंशिक तौर पे कारण या कोई इसका लक्षण नहीं है कि जिसको आप देख करके आप बता सके कि किसी महिला की ट्यूब ब्लॉकेज है। इसके लिए एक टेस्ट होता है एचएसजी और दूसरा होता है लेप्रोस्कोपी। अक्सर जब कोई महिला शादी के कई साल बाद तक कंसीव नहीं कर पाती है तो जब वो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर जो टेस्ट करवाते हैं शुरुआती तौर पे, उसमें एक टेस्ट ये भी होता है एचएसजी यानी कि हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राम। ये जो टेस्ट होता है दोस्तों, इसमें महिला की जो ट्यूब होती है उसमें नली के द्वारा वहाँ पे एक डाई डाली जाती है, केमिकल डाला जाता है। केमिकल डालने के बाद वहाँ पे जो है उसके पेट का एक्सरे लिया जाता है। इसमें ये पता चल जाता है कि उसकी ट्यूब में ब्लॉकेज है या नहीं। और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हल्की फुल्की जो ब्लॉकेज होती है ट्यूब में, वो डाई का जो प्रेशर होता है, जो केमिकल का जो प्रेशर होता है, उससे वो ब्लॉकेज खुल भी जाती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये काफ़ी पेनफुल होता है। तो इसलिए जब कोई महिला एक बार एचएसजी करवा लेती है तो दोबारा कभी भी वो कोशिश नहीं करेगी एचएसजी करवाने के लिए, और हमेशा इसके लिए मना ही करेगी क्योंकि इसमें तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। वहीं लेप्रोस्कोपी एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें पेशेंट को 1 से 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है और पेशेंट के पेट पे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड जहाँ पे उसकी ट्यूब होती है वहाँ पे छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं और वहाँ से दूरबीन और उसके कैमरे को अंदर डाला जाता है। उसके बाद उसमें देखा जाता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, और उसी सर्जरी से उस ब्लॉकेज को खोला भी जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें करीब खर्चा आता है 40,000 से 50,000 रुपये के आसपास, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा जो है एडवाइस करते हैं कि आप जो है एचएसजी कराइए। दूसरी बात ये कि एचएसजी का जो रिज़ल्ट है वो लेप्रोस्कोपी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन जो लेप्रोस्कोपी टेस्ट है इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है क्योंकि पेशेंट को बेहोश करके लेप्रोस्कोपी किया जाता है। अगर किसी महिला की ट्यूब में ब्लॉकेज होती है तो वो कंसीव नहीं कर पाती है, या फिर अगर वो कंसीव कर भी लेती है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसमें उसकी ट्यूब के अंदर ही अंडा जो है फर्टिलाइज़ हो जाता है और वो यूट्रस में नहीं पहुंच पाता है क्योंकि ट्यूब में ब्लॉकेज होती है, और वहीं पे बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद जब वो बढ़ता है तो ट्यूब फट जाती है और जिसकी वजह से कई बार महिला की जान पे भी बन आती है। अगर ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को पहले पता चल जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ना करें, और सर्जरी के दौरान वो कोशिश यही करते हैं कि ट्यूब को बचाया जा सके। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में ऐसा होता है कि ट्यूब को भी निकालना पड़ जाता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी महिला की 2 ट्यूब में से एक ट्यूब किसी कारण से निकाल दी जाती है
और अगर दूसरी ट्यूब सही है, ओपन है पूरी तरीके से, तो वो महिला नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकती है। लेकिन जो कंसीव करने के चांस होंगे वो पहले के मुकाबले आधे हो जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं, अगर किसी महिला की एक ट्यूब निकाल दी गई है और एक ट्यूब में ब्लॉकेज है या किसी और तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे कंडीशन ये रहेगी कि हो सकता है वो महिला दोबारा से एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव कर ले, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर दोबारा से उसकी जान को रिस्क हो सकता है, साथ ही साथ उसकी ट्यूब को भी निकालना पड़ सकता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे पड़ोस में एक महिला हैं और अचानक से उनको रात में पेट में दर्द होने लगा और बहुत ही तेज़ ब्लीडिंग हो रही थी। तो उनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने वहाँ पे चेकअप किया और डॉक्टर ने बताया कि इनको जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, जिसकी वजह से इनकी ट्यूब फट गई है और हमें अभी के अभी जो है इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते कि हम इनको बचा पाएंगे। उसके बाद फिर उनके घर वालों ने एग्रीमेंट पे साइन किया और डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी की। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने उनकी ट्यूब को निकाल दिया क्योंकि ट्यूब पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। साथ ही साथ जो उसमें प्रेगनेंसी रुकी थी वो भी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि दोस्तों एक्टोपिक प्रेगनेंसी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों जब हम उनसे मिलने गए तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने जब मुझे सारी बात बताई तो दोस्तों मैं इतना ज़्यादा हैरान था इनकी बातें सुन के, तो मैंने उसी समय डिसीज़न लिया कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को इसके बारे में बता सकूं। और ज़्यादातर मेरे पास कमेंट्स आते हैं ट्यूब ब्लॉकेज को लेकर के, तो मैं चाहूँगा कि सबको इसके बारे में पता रहे और वो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये जो गलती थी ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो कि उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। दोस्तों ये जो महिला हैं इनके बच्चे नहीं हैं और इनकी शादी को करीब 6 या 7 साल हो चुके हैं। तो काफ़ी समय से ये भी ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, और इन्होंने मुझे बताया कि आज से करीब 2 साल पहले ये डॉक्टर के पास गई थी ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और डॉक्टर ने जब कुछ चेकअप वगैरह करवाए थे तो इसमें एक टेस्ट हुआ था इनकी ट्यूब का, और उसमें ये बताया था कि आपकी जो एक ट्यूब है परमानेंटली ब्लॉक्ड है और जो दूसरी ट्यूब है वो थोड़ी सी खुली हुई है। तो यहाँ पे अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो चांसेस है कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि आप या तो लेप्रोस्कोपी करवा लें या तो फिर आप आईवीएफ करवा लें। दोस्तों जैसे कि मैंने भी आपको पीछे बताया कि आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और 1-2 बार में चांसेस कम होते हैं कि महिला कंसीव कर ले, 4 बार 5 बार इसके चांसेस लेने पड़ते हैं, और उसके बाद जो कोई गारंटी नहीं है कि महिला कंसीव करी जाएगी। इसके अलावा लेप्रोस्कोपी में जैसे मैंने आपको बताया कि 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्च है, लेकिन लेप्रोस्कोपी कराने के बाद पे ये गारंटी नहीं है कि ट्यूब पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी, या फिर अगर ट्यूब ओपन हो भी जाएगी तो वो महिला नेचुरली कंसीव कर लेगी। तो दोनों ही कंडीशन में इनके साथ ऐसा हुआ कि बजट नहीं बन पाया और दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट ये नहीं करवा पाई। उसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट के बारे में सोचना छोड़ दिया। इनके माइंड में हमेशा एक ही बात चलती थी कि किसी न किसी तरीके से इनकी ट्यूब्स ओपन हो जाएं और ये नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकें। तो जो भी इनको मिलता था, जो भी कोई इनको ट्रीटमेंट या नुस्खा बताता था, कोई दवाई बताता था, तो ये उसी को करना शुरू कर देती थी और यूट्यूब पे वीडियोस पे देखती रहती थी बराबर। तो किसी ने इनको बताया कि आप जो है मसाज करें, और ये मसाज इन्होंने करना शुरू किया और इन्होंने करीब 3 से 4 महीने तक रेगुलर मसाज की। मसाज करने के बाद हुआ है कि एक बार इनके पीरियड्स मिस हो गए और इन्होंने कंसीव कर लिया, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये जो प्रेगनेंसी होगी ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, जो कि इनके लिए ख़तरनाक साबित होगी, क्योंकि इन्होंने कंसीव करने के बाद भी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया। अगर ये शुरुआत में ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लेती तो आज इनके साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके पहले ही देख लेते कि प्रेगनेंसी कैसी है, उसके बाद इनका जो है उसी के अकॉर्डिंग इनका ट्रीटमेंट भी हो जाता। दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो लोग भी वीडियोस को देख रहे हैं, जिन्होंने कभी पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव करी है या फिर ट्यूब ब्लॉकेज की परेशानी से जूझ रहे हैं और वो कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं ट्यूब्स को ओपन करने के लिए और कंसीव करना चाहते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ आप ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो फर्टिलिटी मसाज हो या फिर किसी भी तरीके का कोई नुस्खा आप ट्राई कर रहे हैं, तो उसे 3 महीने तक कंटिन्यू करें और उस दौरान प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बिल्कुल भी ट्राई ना करें। 3 महीने करने के बाद आप सबसे पहले HHG टेस्ट करवाएं और HHG में अगर क्लियर हो जाता है कि आपकी ट्यूब्स ओपन हो चुकी हैं, उसमें किसी भी तरीके की कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो आप ट्राई करें कंसीव करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको उस नुस्खे से फ़ायदा हुआ है, ट्यूब्स खुली हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं खुली हैं, तो उस ट्रीटमेंट को आगे फिर कंटिन्यू करें 3 से 4 महीने के लिए, और उसके बाद फिर दोबारा से HHG टेस्ट करवाएं। और उसके बाद जब आपको लगे कि अब जा कर के आपकी ट्यूब्स पूरी तरीके से ओपन हो चुकी हैं, तो ही आप नेचुरली कंसीव करने के लिए ट्राई करें। जब तक आपकी ट्यूब्स ओपन ना हो जाएँ तब
तब तक बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि दोस्तों HSG का जो दर्द है वो थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन अगर ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो जो दर्द होगा वो पूरी लाइफ टाइम होगा। तो मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी ऐसा हो, इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, HSG के दर्द के बारे में ना सोचें, अपनी लाइफ के बारे में सोचें और कंसीव करने से पहले, ट्राई करने से पहले एक बार HSG टेस्ट ज़रूर करवाएं। और जैसे ही आपको पता चले कि आपने कंसीव कर लिया है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट कर सकेंगे, और अगर आप अपने डॉक्टर से ही छुपाएंगे तो आगे आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ इसे शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई और जानकारी चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।